चलिए अस्सलाम वालेकुम। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ अपना। माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ात कमाल, टीचिंग इन तवानीस एंड अदर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द लास्ट 17 ईयर्स। और मेरे कोर एरियाज़ जो है ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है। इसके अलावा इकनॉमिक्स भी मेरा कोर एरिया है। अच्छा, पेपर की बात करें तो मैं आपके पास होऊंगा कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के पेपर में, दैट इज़ कैफ 6। और जो एरियाज़ मेरे पास हैं उसमें से दो कोर एरियाज़ हैं, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एरिया और एक जो है वो इनकम टैक्स का एरिया। तो ये जो एरियाज़ हैं आपके, ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज़, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो लोन्स और शेयर्स के बगैर जिंदा रहती हो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर, मतलब कंपनीज के अंदर। और जो आपका टैक्स का एरिया है, मतलब कोई भी लिस्टेड कंपनी बगैर टैक्स रजिस्टर्ड हुए काम नहीं कर सकती, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। तो आपके ये दो बड़े कोर एरियाज़ हैं। तो इसके अंदर हमारी जो है ना वो इंटरेक्शन रहेगी। और एक बहुत छोटा सा एरिया है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का एरिया जो है आपका। दूसरा, आपकी जितनी भी अकाउंटिंग की बेस होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह की, तो जब आप उसमें कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आते हैं तो आपको टोटली जो है ना वो मैनेजरियल लेवल और सीएफओ लेवल पे सोचना होता है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में सोचना होता है, और पेपर में भी एग्जामिनर बड़ा अच्छा आपसे एग्जामिन करता है। द रीज़न बिहाइंड, इस पेपर के फ़ौरन बाद आपकी आर्टिकलशिप है। कैफ 6 का पेपर आपका बड़ा अच्छा पेपर है, और इसके बाद आपकी जो आर्टिकलशिप है उसमें आपको सब हेल्प करता है। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ बताना होता है हर चीज़ को। एक होता है बुकिश जो चीज़ें होती हैं सारी, तो लेकिन अगर आप उसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेकर आ जाएंगे कि प्रैक्टिकली अगर इसको हम देखें तो किस तरह से लेके चलेंगे, तो आपको काफ़ी इसमें हेल्प मिल जाती है। दूसरा, गाइडेंस की बात करें तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट रखूँ। कोई भी इश्यूज़ आते हैं उसके अंदर तो आप मुझे वॉइस पॉइंट्स के ज़रिए बता सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वॉइस के ज़रिए उसके रिप्लाई करता हूँ। और इसके अलावा जो है कैंपस में ACCA के अंदर मेन जो है लीड करते हुए रहता हूँ यहाँ पे ज़्यादातर। और CA के अंदर भी जो है ना मेरा पास में एक्सपीरियंस रहा है बहुत ज़्यादा। तो जो भी इश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट के, वो जो है वो टाइम टू टाइम जो है ना कवर होते रहते हैं। और कोई बात अगर कोई स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इससे। सही है? अच्छा, तो ये हमारा जो है ना मेन मोटिव यही होता है कि देखें स्टूडेंट इंटरेक्ट रहेगा टीचर के साथ, जो कि सर ने बताया अभी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यूरीज तो आती रहेंगी, जैसे जैसे आप जैसे बड़े हो रहे हैं तो आपका कोर्स का लेवल भी बड़ा ही हो रहा है ना, वो नीचे तो जाने से रहा। तो उसके अंदर अगर आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट रहेगा, सर हमारे साथ हैं, सर हमारे, तो जो कोऑर्डिनेशन रहेगी सारी, सर इकबाल हैं, तो एक अच्छा कॉम्बो बन जाता है, अच्छी जो है ना कॉम्बिनेशन बन जाती है। और फिर हम तीनों टीचर्स जो है ना वो अलाइन लेके चलते हैं, मतलब विच टू बी टीच फर्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम टॉपिक्स को अलाइन करके चलेंगे तो फिर मिसहैप क्रिएट नहीं होगा। मतलब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होता कि एक टॉपिक का लेंगे दूसरे टॉपिक से और उसको पहले शुरू करवा दें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सारे टीचर्स कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, अलाइन रहते हैं। हमें स्टूडेंट की ज़्यादा फिक्र होती है कि स्टूडेंट का लेवल जो है ना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टूडेंट क्लियर करेगा तो उसमें हमारी अचीवमेंट है। और जितना जल्दी क्लियर करेगा, जितना फर्स्ट टाइम में क्लियर करेगा, उसमें हमें भी बड़ा फ़ायदा है। और यही है मेरी तरफ से जो है आउटपुट सारी। थैंक यू।